नमस्कार दोस्तों, आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर होता था उसमें लोग बाग चोरी कैसे करते थे जो हमारा मीटर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूँ, तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें 4 पॉइंट होते थे दोस्तों। दो तो इनपुट के लिए फेज और न्यूट्रल का दोस्तों, और 2 ही आउटपुट के लिए होता था दोस्तों। ये हमारा हो गया फेज और ये हमारा दोस्तों न्यूट्रल हो गया। तो हम यहाँ पर एमसीबी को कनेक्ट कर देते थे, और यहाँ पर जैसे हमारा कोई लोड है, जैसे हमारा फैन है, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, एक तो फेज चाहिए, एक हमें न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या कर देते, जो मीटर से न्यूट्रल हमारा जो यहाँ पर आ रहा है फेज और न्यूट्रल, तो हम न्यूट्रल को कनेक्ट नहीं कर देते। क्या करते थे, यहाँ पर हम अर्थिंग कर देते दोस्तों। तो अर्थिंग, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारा फैन चलेगा? दोस्तों हमारा फैन चलेगा कैसे दोस्तों, जैसे ये हमारा कोई उपकरण है दोस्तों, फैन है, तो इसको हमें चलाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम करंट देते हैं किसी में, तो उसको रिटर्न पाथ चाहिए, जो चाहिए वो न्यूट्रल हो सकता है, तो चाहिए वो अर्थ हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल होता है वही अर्थ होता है, न्यूट्रल ही अर्थिंग हुआ होता है। कैसे दोस्तों, तो आपने देखा होगा जो हमारा पोल होता है जहाँ पर हमारी पावर आती है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। तो जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें 3 तो इनपुट होते हैं, और दोस्तों और जो आउटपुट में होते हैं वो 4 होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा इसमें 4 होते हैं दोस्तों। होता कैसे दोस्तों, एक ये 3 तो होते हैं आर वाई बी दोस्तों, और चौथा होता है इसमें न्यूट्रल। होता कैसे दोस्तों, आपने मोटर देखी हो, तो मोटर में आपने कनेक्शन देखे होंगे दोस्तों, इस तरह होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम आर वाई बी दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो जो ये शॉर्ट कर देते हैं यही हमारा न्यूट्रल होता है दोस्तों। यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है दोस्तों। है ट्रांसफॉर्मर में इसको ही हम अर्थ करते थे। क्यों करते हैं दोस्तों, तो आपने जैसे देखा है इसमें जो 3 फेज होते हैं, तो सभी घरों में या आप कैसे भी देख सकते हो कि अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग फेज को यूज किया जाए। सभी के लिए 3 फेज तो होता नहीं है, कहीं सिंगल फेज भी होता है, तो अलग अलग लोड होता है दोस्तों। जैसे मान लो ये 3 फेज है, मैंने अलग अलग घर में दे दिए, तो कहीं पर 10 एम्पियर यूज हो रहा है इस घर में, कहीं पर 40 एम्पियर, कहीं पर 50 एम्पियर। तो होता क्या है दोस्तों कि जो करंट होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। उस अनबैलेंस होने के कारण दोस्तों यहाँ पर स्टार में करंट आने लगता है। तो उस करंट को दोस्तों इसको इसलिए यहाँ पर हम अर्थिंग करते हैं। अब दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पहले जो मीटर आते थे ना, तो जो पहले पुराने मीटर आते थे उसमें क्या जो कांटे होते थे, तो हम क्या करते थे, इसमें फेज और न्यूट्रल होता था, तो हम इसको यूज नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये इसमें बिल नहीं आता था। तो अब जो डिजिटल मीटर आने लगे हैं, तो उसमें क्या हो गया, यदि करंट फ्लो होएगा उस पर, तो हम यदि फेज भी को भी इस्तेमाल करेंगे बिल आएगा दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जो न्यूट्रल होता है वो हमारा रिटर्न पाथ होता है। रिटर्न पाथ किसका होता है दोस्तों, वो रिटर्न पाथ होता है करंट का। और जो दोस्तों हमारा अर्थ होता है, अर्थिंग हम सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। सेफ्टी पर्पज कैसे दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको। तो ये हमारा कोई डिवाइस है, जैसे हम ये फ्रिज मान लेते हैं इसको, तो फ्रिज हम इसे चलाने के लिए क्या चाहिए, एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए दोस्तों। तो मान लो ये हमारा जो फेज है इसके बॉडी के टच हो गए फ्रिज के, तो इसमें पूरी बॉडी में ही करंट आएगा दोस्तों। ये हमारा कोई आदमी मान लो यहाँ पर इसके पास है, तो इसको टच करता है तो इसको भी झटका लगेगा दोस्तों। तो इसको झटका क्यों लगेगा दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है, जो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे बाइक होती है, बाइक को हम जैसे चलाते हैं तो हवा उसको रोकने का काम करती है, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है, वो करंट को रोकने का काम करता है दोस्तों। जो ह्यूमन बॉडी में जो ओम होता है वो 1000 ओम होता है दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में। यदि ह्यूमन बॉडी कितनी ड्राई है यदि, तो उसका जो ओम होगा वो 1,00,000 ओम होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसमें जिसमें कम ओम होगा तो उसमें से ये पाथ ये करंट निकलेगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जो इंसान होगा उसको करंट लगेगा। अब हम अर्थ की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा ये फ्रिज ही है, इसमें हमने फेज न्यूट्रल दे रखा है,
इसको हम अर्थिंग कर देते हैं दोस्तों। तो होता क्या है, यहाँ पर ये हमारा कोई आदमी खड़ा है, इसको टच कर रहा है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी का होता है 1000 ओम। तो जो हमारा अर्थिंग होती है उसका जो ओम होता है दोस्तों 10 ओम से 8 ओम तक होता है। तो जहाँ से कम रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ से ही करंट निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इंसान खड़ा होगा उसको करंट नहीं लगेगा दोस्तों।